हूँ और विगत 3 वर्षों से योगाहार परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी हम जो फार्म लैब है उसकी ट्रेनिंग के लिए भी गए थे, तो मैं एक अत्यावश्यक कार्य होने के कारण वापस आ गया हूँ। जो हमारी टीम है वो अभी सेगांव गई हुई है। सेगांव में गजानन जी महाराज के आज वो दर्शन करेगी। दर्शन करने के पश्चात वो आज लौटेगी। मैं रात को 12-1 बजे अ, आ गया था। आज एक सगाई समारोह है हमारे रिश्तेदारी में, कोई विशेष सगाई समारोह है, तो उसमें मैं सम्मिलित होऊंगा अभी 10 बजे। जी। ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल साहब। आपका तो पुरुषार्थ और आपका तो परिवर्तन ऐसे दिख रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। आपको देख करके इतनी ऊर्जा आ जाती है। ये है परिवर्तन। व्यक्ति सोच ले कि हमको ये करना है, लक्ष्य बना ले, फिर कभी भी कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती, ना कोई पीछे रह सकता है। आपको साधुवाद। जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी। तो और नए इसी लोग आए, जो नए हैं उसमें जो नए दिख रहे हैं उनका आप जी परिचय ओम, उनसे ही जी बोलो ओम। जो परिचय करें। हाँ। सुरेखा जी का हैंड रेज है, उन्हें बुलाओ। जी निश्चित ही आदरणीय। आदरणीय अशोक पटेल जी, क्या है जो नए लोग आए हैं उनको भी अपन से परिचय होना चाहिए ना एक दूसरे से। हाँ, ये भी अच्छा रहेगा, ये भी अच्छा भाई रहेगा। आपके बारे में भी तो वे जाने, उनके जी बारे में अपन जानेंगे। जी दिनेश जी। जी। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, आओ कृपया आप। तिकडे ऐकू जायला काय बटन दाबावं लागते. त्यांनी माझा परिचय मागायला. हाँ दीदी, आप परिचय भी दीजिए। आदरणीय सुरेखा दीदी जी, आप कहाँ से हैं, कब से इस मंच से जुड़े? लातूर से ऐकू चाललंय. बराबर। लातूर जिल्हा लातूर. जी। जी, बहुत आदरणीय सुंदर। सुरेखा गांव दीदी। कौन सा है गांव आपका लातूर में? लातूरच आहे प्रॉपर. प्रॉपर लातूर? हो, अच्छा अच्छा, क्या करते हो आप? मैं रिटायर हूँ, सिस्टर थी. अच्छा 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 अच्छा। तो आप योग करने से क्या फायदा हुआ आपको? अच्छा लगता है दिन भर. अच्छा लगता है? हो. चलो ठीक, धन्यवाद। ओम. जी जी। ओम। ओम दीदी, ओम. सुंदर बात है कि आप ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और हमारी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए नित्य और निरंतर जुड़ती हैं। इसी क्रम में डॉक्टर किशोर दुबे सर, कृपया आप भी संक्षेप में परिचय दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी आपसे वाकिफ हों। हम पहुंचते हैं डॉक्टर रोशनलाल सर। ये इसलिए परिचय जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारे नए अन्य सदस्य भी जुड़े हैं, तो उनसे भी हमारी वार्तालाप आने वाले टाइम में जब हो तो परिचय के साथ हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर किशोर दुबे सर, डॉक्टर रोशनलाल सर, किशोर दुबे सर तक तो आवाज नहीं जा रही शायद। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं डॉक्टर रोशनलाल राउत, कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट में वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ। सदन सभी को सादर प्रणाम। और कल्पना बहन जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि इस सदन में जुड़ने का, तो उनको भी बहुत बहुत आभार। जी ओम। जी। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये भी बताना आदरणीय दिनेश जी, ये भी जो डॉक्टर साहब ने बताया ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो जोड़ता है व्यक्ति को उसको भी नहीं, उसका भी उल्लेख होना चाहिए, ताकि क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है आप जो जुड़े हैं, जो लाभ हुआ है वो भी होता रहे। जी हो। जी निश्चित ही सर, ताकि जो हमें जोड़ने वाले लोग हैं उनका भी एक संक्षिप्त में परिचय हो ही जाता है इस क्रम में। इसी क्रम में आदरणीय गणपत लाल जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं गणपत लाल आंजना, गांव मरजीवी, तहसील निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हूं और पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी हूं। और भाई साहब मुनीलाल जी ने मुझे भीलवाड़ा में जोड़ा था और योग के कार्यक्रम में मैं हरिद्वार भी 3 साल पूरे होने पर
हरिद्वार भी आए थे, सभी से भी योग परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे परिचय बहुत अच्छा, इस परिवार से जुड़ के बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। अपने को लगता ही नहीं है कुछ अलग है, परिवार ही है। और मुनीलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, ओम प्रणाम। जी, और ये भी बताओ कि जो परम पूज्य स्वामी जी सिद्धाचार्य जी के सिर पे जो स्वापा बांधे गए थे वो भी हम राजस्थान से लाए थे योगहर के वार्षिक उत्सव में हरिद्वार में। वो साफे में लाया था, और पर उसकी प्रेरणा मुनीलाल जी ने मेरे को दी थी कि आप साफा लेके आए, तो ये कार्य तो मुनीलाल जी का ही है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। ओम प्रणाम जी। जी, अब बहन जी ज्योति सक्सेना जी का हैंड रीच है, उनको आमंत्रित करते हैं। जी, आदरणीय ज्योति सक्सेना जी, आप आएँ और परिचय दें। गलती से हो गया शायद दिनेश भैया। हाँ, अब अब परिचय तो दे ही दीजिए, अच्छा हुआ गलती हो गई। ओम नमस्कार। मैं आवाज आ रही? आ जी रही दीदी, हाँ। हाँ, मैं ज्योति सक्सेना सुजालपुर तहसील जिला शाजापुर से हूँ। और आदरणीय बीएल गोयल सर ने मुझे योग से अभी 16 तारीख को ही जोड़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रयास करूंगी कि आप लोगों के साथ कुछ पाने की कोशिश करूं। बहुत अच्छा योग प्रशिक्षण चालू हुआ है, इसमें काफी दिनों से है, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों के साथ रहने का, तो जरूर प्रयास करूंगी। जी ज्योति जी, आप बिल्कुल जुड़िए। आप योग शिक्षक भी है और उसी के साथ आप नर्सरी और फिर आप किचन गार्डन भी कर रही है, तो आपको जी। अवश्य बहुत सारी जानकारी योगाहार से मिलेगी आपको। उस दिन आप खाद के बारे में ये योग प्रशिक्षण भोपाल से 1 महीने की ट्रेनिंग भी ली है और अभी मैं बीएड कर रही हूँ विभागीय, क्योंकि मैं प्राथमिक विद्यालय में हूँ और अभी उज्जैन से मेरा उज्जैन संभाग से बीएड चल रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर ही है मेरा, एग्जाम है थोड़े दिन में। तो योग मैं करती हूँ, जितना समय मिल पाता है कर लेती हूँ। जी, बहुत सुंदर दीदी। हम आगे नित्य और निरंतर आपको सुनेंगे और आपसे सीखेंगे भी, समझेंगे भी। इसी क्रम में आदरणीय हरेंद्र कुमार जी। प्रणाम सभी को। मैं हरेंद्र कुमार, रांची झारखंड से। मैं अभी नियमित रूप से अभी 2-3 महीने से जुड़ रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं डायरेक्टली उसमें तो नहीं हूँ, बट बागवानी करता हूँ। मैंने 200-250 आम के वो पेड़ लगाए हुए 4-5 साल पहले, वो अभी पूरा जंगल बन गया है, तो उसी के थ्रू कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ और करना चाह रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हाँ, बहुत सुंदर सर। और आदरणीय ज्योति सक्सेना दीदी ने अपना परिचय दिया, आदरणीय हरेंद्र कुमार जी ने अपना परिचय दे दिया। अब हम पुनः पहुँचते हैं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी आपके पास। जी। जी ओम। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए पूरे सदन को नमन। मैं हीरालाल कुशवाहा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से 2017 से पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी के दायित्व के अधीन हूँ और पीताम्बर मंदिर पर जो योग कक्षा लगती है 2009 से, उसका जो लगातार है, कंटिन्यूटी है, आज तक अभी इसको वो मेरे नाम पर है, यद्यपि रामकृपाल पटेल जी मुख्य भूमिका में रहते हैं। और जो योगाहार का कार्यक्रम है, लगभग प्रारंभ से ही मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त है। 2018 में जो कृषकों का प्रशिक्षण हुआ था हरिद्वार में, उसमें सर्वाधिक संख्या में छतरपुर जिले से कृषक गए थे, करीब 12-13 लोग। वो हमारे जिला प्रभारी रामकृपाल पटेल जी, उनके संरक्षण में। और
इसमें भी लगभग करीब अभी तक 3-4 सालों में करीब 30-40 बार मुझे योग शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का सौभाग्य प्राप्त है योगारी कक्षा में। और प्रकृति के रंग जो पुस्तक आदरणीय पवन सर के मार्गदर्शन में तैयार हुई है, उनकी रचनाएं हैं, उसमें मुझे संपादन का सौभाग्य प्राप्त है और एक कविता भी उसमें शामिल है। इस तरह से विभिन्न रूपों में इस योगार के माध्यम से कुछ उपलब्धियां हैं। आप सभी को पुनः साधुवाद, ओम प्रणाम। और हीरालाल जी योग कक्षा के अधीन है और योग कक्षा हीरालाल जी के अधीन है। ओम। हाँ जी जैसे बहुत सुंदर। और जब आदरणीय हीरालाल सर का हम सुनते हैं तो वास्तव में जो ये हमारी ये चमक की दमक है वो सब एक दूसरे के अधीन हो जाती है। और आदरणीय आपके पास एक पुस्तिका पुनः आने वाली है जल्दी, आज या कल में, तो उसमें भी आपका संपादन चाहिए कुछ किसानों की स्टोरी पर। और जब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आदरणीय कल्पना कौटले दीदी जी, कृपया आप भी परिचय के इस क्रम में आगे बढ़िएगा। संभवतः आदरणीय कल्पना दीदी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही हो, तो हमारी दूसरी दीदी जो वो भी कल्पना दीदी हैं, कल्पना साहू दीदी, तो कृपया आप अपना परिचय दीजिएगा दीदी। जी ओम प्रणाम सभी को। मैं कल्पना साहू भोपाल से और पिछले 1 वर्ष से आपके साथ जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियां मिल रही हैं, बहुत लाभ हो रहा है मुझे, स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वास्तव में ये मंच ही इसलिए है कि हम पूर्णतः से स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, हमारी खेती, हमारी धरती स्वस्थ रहे। इसी को लेकर के इस योगाहार की संरचना सृजित की गई। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आपका परिचय। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, फार्मर ट्रेनर हूँ और विगत 4 वर्षों से मैं यहाँ जुड़ते रहा हूँ। धन्यवाद। और पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं और जब से ये योगा कार्यक्रम चल रहा है तभी से आप परमानेंट जुड़े हैं। 70 साल की उम्र में भी आप दहाड़ते हैं, ये भी बताओ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मनीलाल जी। हाँ जी जी। और इसी क्रम में आदरणीय कृष्णा सिंह जी। आदरणीय कृष्णा सिंह जी तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया आप। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, पहुंच रही, आवाज पहुंच रही। जी जी धन्यवाद। आपका तो परिचय हुआ आदरणीय, और हम आप ही की नाम राशि आदरणीय कृष्ण सिंह जी तक भी पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वहां आवाज नहीं पहुंच रही है। इसी क्रम में आदरणीय ललित गहलोत जी, कृपया इस जी जी आप अपना परिचय दीजिएगा। जी सदन को नमन और सभी को नमस्कार। मैं जिला जोधपुर राजस्थान से हूं और गत 2-3 माह से ऐसे योगाहार कार्यक्रम से जुड़ा हूं और जो इतिहास की जानकारी है वो अति दुर्लभ जानकारी मिलती है और दूसरा खेती की जो नई नई जानकारी है वो भी अपने लिए अति उपयोगी रहती है जानकारी। मेरा थोड़ा सा निवेदन रहेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा गौपालन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ अपनी गौपालन संबंधी जो जानकारी है, देसी नुस्खे हैं, वो भी जानकारी उपलब्ध हो तो अति लाभ रहेगा। और कुछ अगर आयुर्वेद की जो जानकारी दे रहे हैं वो अति उत्तम है, लेकिन जो अभी नई जानकारियाँ जो नया जैसे कैंसर आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो और कुछ जैसे आँखों की बीमारियाँ हैं, सिर की बीमारियाँ हैं। एक जो तेल का कार्यक्रम था, तेल संबंधी जो सारी जानकारी थी
कि जो अपने को गाड़ी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल और जो सब प्रकार के, वो जानकारी मुझे अति उपयोगी लगी और इसी प्रकार का कोई ऐसा जो कार्यक्रम हो वो जुड़वाने की कृपा करा। जी हो। जी ललित जी, आदरणीय ललित जी, आप अपना मोबाइल नंबर दिनेश जी को नोट करा दें और अंजना जी लिख लें, तो आप अपना अनुभव शेयर जरूर करें और आप बताएं। आप अगर नंबर बोल दें तो रंजना जी या दिनेश जी आप नोट कर लें प्लीज, बोल दीजिए सर नंबर। अनुभव के लिए तो मात्र जो 2 या 3 मिनट का है या इतना से ज़्यादा अनुभव तो है नहीं। तो चूँकि मैं तो एलोपैथी में जॉब करता हूँ, तो अपनी जो पुस्तकें पढ़ते हैं, जो नई-नई जो जानकारी आ रही है कुछ, तो बस वही संग्रहित करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। बाकी इतना जितना लंबा जो लेक्चर्स चल रहे हैं अपने ग्रुप में, इतना लंबी तो जानकारी नहीं है मेरे पास में। लेकिन जो जानकारी इस ग्रुप में जो मिल रही है, वो मुझे अति उत्तम लगी। जो तेल संबंधी जानकारी थी और एक जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो उन्होंने जो बताया कि किस प्रकार से जो भी एलोपैथ चिकित्सक है वो मूर्ख बनाए जाते हैं अपनी कुछ औषधियों के बारे में, और कई कंपनियां जो है अच्छा पैकेज भी दे देती है उन्हें घूमने फिरने का, और भी कई प्रकार के प्रलोभन मिल जाते हैं। तो एक प्रकार का हमारे ही लोगों के बीच में अपने ही लोगों द्वारा ये गुमराह होते जा रहे हैं। जी बहुत सुंदर। आपका कभी भी कोई भी सुझाव हो आप देते रहिएगा, ये सबका मोबाइल मंच है। नंबर मोबाइल नंबर जी मैं रहेगा नंबर आपका। मैं ग्रुप में लिख देता हूँ। जी ओ जी, जी आदरणीय, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और यही इस समूह की खूबसूरती भी है। चाहे हम जिस भी क्षेत्र से हों, लेकिन अपने काम की, अपने उपयोगी जानकारी हम हासिल करते हैं और उसको आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। आप भी अवश्य जो आप समझते हैं कि ये उपयोगी है, तो हम सभी के साथ साझा करेंगे। आदरणीय माया गुलांडे जी। आदरणीय माया गुलांडे जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो, तो कृपया ऐसे ही परिचय सत्र में अपना परिचय दीजिएगा। और शायद वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। और आदरणीय दीदी माया राजदीप, कृपया आप आएँ, अपना परिचय दीजिएगा। शायद वो नाश्ता बनाने चलेंगे होंगे। जी, जी। तो इसी क्रम में हमारी आदरणीय मुकेश कुमार जी। आदरणीय मुकेश कुमार जी तक हम पहुँचते हैं और आपका परिचय हो, सभी ऐसा को ओम, निवेदन। मंच को ओम। मैं मुकेश कुमार, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बेसिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर हूँ। 2019 में सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण लिया, 2024 में मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण लिया। आदरणीय यतेंद्र जी जिला मीडिया प्रभारी बुलंदशहर हैं, उन्होंने मुझे इस ग्रुप के बारे में अवगत कराया और उन्होंने मुझे जुड़ाया, उनको बहुत बहुत साधु धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। और इस मंच पर विभिन्न योग शिक्षकों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि अन्य अन्य योग शिक्षक आते हैं, वक्ता आते हैं, मतलब सर्वांगीण विकास की तरफ योगा हर ग्रुप मुझे ले जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये ग्रुप मिला, ये मंच मिला। सभी का साधुवाद, धन्यवाद। आप भी जब बहुत-बहुत अपने स्वागत। सुझाव रखना चाहें मुकेश जी, आप भी जब अपना सुझाव रखना चाहें अत्यंत जी को बता दें, तो आप भी अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। जी ओ। जी, जी आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत स्वागत आपका। और आदरणीय नारायण मीना जी, कृपया आप इस परिचय सत्र में परिचय दीजिएगा। संभवतः आदरणीय नारायण मीना जी तक आवाज़ नहीं पहुँच रही हो। भजन कर रहे हो, भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। हाँ, भजन और माला भी ज़रूरी है। और मैं अब पहुँचता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर तक। वैसे आप अभी विज़िट पे हैं और एक कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं भगवान गजानन जी के दर्शन के लिए। तो लेकिन अगर आवाज़ पहुँच रही हो और वहाँ पे कुछ भीड़-भाड़ ना हो, क्योंकि आप ऐसे सदस्य हैं, जो आदरणीय मुन्नी लाल जी भाई साहब
आदरणीय पवन कुमार सर, आपने इस मंच को सृजित किया है और कोरोना काल के इस दौर में योगाहार को आगे बढ़ाया है। आदरणीय पवन कुमार सर तक आवाज़ पहुँच रही हो तो। और अभी थोड़ी देर से आ रहे हैं। जी आदरणीय। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाते हुए ये जो योगाहार के दोनों सत्र हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करने वाले आदरणीय बंधु और PFSP पोरी के नाम से जो हमें ये आइकॉन दिख रहा है, आप पर्दे के पीछे अपना इस कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय बंधुवर, आप अपना परिचय दीजिएगा। वो नहीं बोलेंगे। अच्छा जी, ये सब आपको मालूम है। कौन कब आएगा, कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, ये भी ये तो इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं, तो आदरणीय प्रदीप कुमार जी, आप तक पहुँचते हैं और कृपया आप अपना ये तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जी, तो कोशिश इसी करेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। आदरणीय हमारी प्रदीप राज वर्मा जी, आप तक पहुँचते हैं। नहाने गए होंगे। हाँ, ना अभी आपके हैंड रेज़ भी हो रहे थे, तो हम ये शरद भैया किसी को बोल लेंगे क्या ये? आ गए। शरद जी की बिना सहमति के कोई नहीं बोल सकता है। ओम भैया, ओम। जी, सदन को स्वागत सर, सादर प्रणाम। और 3 दिन के फार्म लैब के ट्रेनिंग के बाद हम लोग अब भगवान की शरण में आ गजानन महाराज की शरण। और गजानन महाराज की शरण में तो आए हैं, इसके पहले जो हमको अनुभव हुए हैं अति विशिष्ट और अकल्पनीय अनुभव हम मिले हैं। यहाँ पहुंच तो सोच रहे थे कि गजानन महाराज के यहाँ पे हमको जाकर रूम लेना पड़ेगा, ये होगा, किस तरह से लेंगे, कहाँ, किंतु अपने गुरु वीडियो बंद कर दीजिए, आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। आवाज कट रही, दूसरे से बोलो आप। वीडियो बंद कर दीजिए, ऐसे ही बोलिए आप। नील साबले जी जो है, अब आ रही कि नहीं? अब आ रही। का प्रारंभ होगा फिर को अन्य मोबाइल से बोलो, की दूसरे व्यवस्था मोबाइल कर से बोलो, रखी अपना थी। म्यूट कर लो। आप अपना म्यूट कर लें, अन्य मोबाइल से बोलें प्रदीप राज जी। आप बोलो भैया, अनिल भैया। जी, जब तक आप दूसरे मोबाइल से जुड़ते हैं। राय साहब का मोबाइल आ रहा है, अभी उससे देखते हैं आवाज आ रही कि नहीं। जी, निश्चित ही। तब तक हम अन्य सदस्यों का परिचय लेते हैं। आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी जी। सदन को सादर वंदन प्रणाम। बहुत ही प्यारा सदैव आदरणीय योगाहार परिवार को मेरा शत नमन प्रणाम। मैं प्रणाली महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से, सिंधुदुर्ग की संवाद प्रभारी योगाहार से 2 वर्ष से जुड़ी हूँ। योगाहार तो क्या है, इससे हमें आरोग्य, विषमुक्त कृषि, विविध प्रयोग, सर्वांगीण मार्गदर्शन, अनेक ज्ञानी वक्ताओं का मार्गदर्शन हमारे लिए हर रोज टॉनिक के स्वरूप हमें मिल रहा है। इसलिए बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम नित्य निरंतर आपको सुनते हैं। और आपके बाद आदरणीय प्रणीता साकरे दीदी, ऐसा परिचय सत्र के सिलसिले में कृपया आप भी परिचय रखिएगा। आदरणीय दिनेश जी भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सम्माननीय योगाहार मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं श्रीमती प्रणीता साकरे, मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से, परसवाड़ा तहसील ग्राम चंदना से, और मैं राष्ट्र सेविका समिति से लगभग 15 वर्षों से जुड़ी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के भारत स्वाभिमान अभियान से भी 2011 से मैं सक्रियता से जुड़ी और भारत स्वाभिमान के सदस्य
लगभग सभी बहनों के सहयोग से पूरे गांव को उस समय में जब ये जन आंदोलन की तरह एक क्रांति का रूप धारण भारत स्वाभिमान ने किया था, ऐसी विषम परिस्थिति में देश के लिए कार्य करने की आवश्यकता पड़ी, तब स्वामी जी के साथ में पूरा गांव एक साथ होकर के लगभग 950 से 1000 के लगभग भारत स्वाभिमान के सदस्य चन्ना ग्राम से बने और लगभग 11 वर्षों तक हमने राष्ट्र सेविका समिति की प्रातः की गृहिणी शाखा के साथ साथ योग कक्षा भी चलाए। कोविड के समय थोड़ी प्रभावित हुई, अभी पुनः चालू हुई है। और फिर योगाहार परिवार से जोड़ने का श्रेय अगर जाता है तो सम्माननीय हमारी पतंजलि किसान सेवा समिति की जिला प्रभारी कल्पना खोटले दीदी और साथ में हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी सम्माननीय मुन्नीलाल जी भाई साहब को श्रेय जाता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि योगाहार से मुझे लगभग 2023 अप्रैल माह के बाद से जुड़ी हूँ, तो लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं। पर एक अद्भुत क्षमता, अद्भुत ऊर्जा और उत्साह मैं आनंद महसूस करती हूँ कि जिसके लिए प्राकृतिक खेती और गौ माता के लिए कार्य करने के लिए मुझे योगाहार परिवार ने तैयार किया है और वो नियमित जुड़ने के कारण एक अद्भुत ऊर्जा निर्माण होती है, इसमें कोई दो मत नहीं। पूर्णतः आज 51 वर्ष की आयु होने के बाद में भी मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और अभी हमारे यहाँ पे चन्ना ग्राम में भागवत कथा कौशिक जी महाराज जी की चल रही हैं, तो अभी 2 दिन पूर्व ही 12 किलोमीटर की कलश यात्रा में मैं पैदल चली पूर्णतः स्वस्थ रूप से, बिना किसी थकान, बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू। और सिर्फ 12 किलोमीटर की यात्रा में 2 बार जल लेना पड़ा, तो ये योगाहार परिवार की क्षमता है, योग की क्षमता है। और मुझे लगता है कि मैंने एक दिन सूची बनाई तो घर में लगभग 55 सामान हमारे घर पे स्वदेशी पतंजलि के आते हैं और यह वो भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अच्छे से जानता है। जितनी हम बात करेंगे लंबी श्रृंखला है, बात समाप्त नहीं होगी। इतनी बड़ी कड़ी और इतनी बड़ी महिमा है योग की और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की और योगाहार परिवार की। और बहुत अच्छे से ये हमारा परिवार एक सम्मानित परिवार है। योगाहार परिवार का है तो एक प्रेम है, सद्भावना है, सरलता है, सहजता है, सबके साथ में मिलजुल कर काम करने वाले लोग हैं। ऐसे मैं योगाहार परिवार को सादर नमन वंदन करती हूँ और प्रदीप भाई साहब को मैं पुनः साधुवाद देती हूँ कि आपके हाथों का वो भोजन हम नहीं भूल पाएंगे जो पिछले वर्ष कार्यक्रम से लौटते समय में आपने इटारसी में बड़े मेहनत के साथ में परिश्रम के साथ में 18-20 किलोमीटर चल कर के आकर के हमें भोजन प्राप्त करवा दिया था। बहुत बहुत साधुवाद। और दिनेश जी भाई साहब को, सम्माननीय हमारे पवन जी भाई साहब को, हमारी रंजना दीदी है, हमारी प्रणाली दीदी है, हमारे हीरालाल भैया जी हैं। ऐसे बड़े हमारा भाग्य है कि योगाहार परिवार में जुड़ने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर अभिवादन करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम जी, ओम जी। आपका जो ऊर्जा प्रवाह है ये नित्य निरंतर हमें मिलता रहता है और ऐसे हमें मिलता रहे। इसी क्रम में आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, कृपया अपना परिचय रखिएगा। राजश्री जी, जी जी पवन कुमार जी बुला। जी, आदरणीय पवन कुमार सर, जो इस योगाहार मंच की उन सदस्यों में जिन्होंने इसे सृजित किया है। जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद दिनेश जी। बहुत सुंदर आज की परिचय सत्र का जो कार्य हो रहा है और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं भी इस अभी जो शेगांव में हम पहुंचे हैं उसकी यात्रा में है, इस प्रवास में योगाहार की टीम के साथ। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम ऐसी जगह पर आए हैं जो कि अद्भुत है, बहुत विशाल है और व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं। और कल जो है हमारे नीलकंठ साबले जी ने हमारा सबका सम्मान किया और सारी पतंजलि की जितने भी प्रकोष्ठ थे इस जिले में, उसके पदाधिकारी आकर के हमसे मिले, बहुत सुंदर बातचीत की और बहुत अच्छा वहाँ का कार्यक्रम रहा हमारा।
तो एक बहुत अद्भुत जगह, और जो लोग भी शेगांव नहीं आए हैं, मेरा भी पहला ही भ्रमण विजिट था यहाँ पर, और मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि हम यहाँ पर नीलकंठ साबले जी ने पहले योगाहार यात्राएं निकाली थी, तब हमें शेगांव के बारे में पता लगा। लेकिन यहाँ की जो अद्भुत जो व्यवस्थाएं हैं, अभी हम मंदिर नहीं गए हैं, वो मंदिर तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जो यहाँ पर लोगों की गजानन महाराज के प्रति जो आस्था है और जो समर्पण है और जो उस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने बना रखी हैं, तो व्यवस्थाओं को हम देख रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है बहुत अद्भुत है, और बहुत ही कायदे करीने से सारी व्यवस्थाओं का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। मैं अपना वीडियो खोलूंगा, और मैं बाहर इसीलिए आया कि मैं आप लोगों को भी यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं और वहाँ की जो कार्य हैं उसके बारे में अच्छी तरह से मैं आपको दिखा सकूं, और यहाँ की जो अद्भुत जो माहौल है और यहाँ का जो अद्भुत कार्य यहाँ पर कर रहे हैं और निष्ठा के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर। मैं इसको अब कैमरा मोड में लेता हूँ और आपको फिर मैं वॉक थ्रू कराऊंगा। ये बीचों बीच एक रास्ता है, ये अगल बगल यहाँ रहने की व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहने की व्यवस्थाएं हैं, एक चौड़ा सा एक रास्ता है और बहुत साफ सफाई के साथ यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं। अब इस रास्ते पर हम चलते हैं, देखिए दोनों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं और दोनों तरफ से जो भवन बने हुए हैं, इतने शानदार तरीके से उनकी मेंटेनेंस की गई है कि बहुत ही यहाँ पर आके कुछ अद्भुत तरह से हमें दिखाई देता है कि कैसे हम अपने कार्य को कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही साधारण सी चीज है, ये जूते रखने का स्थान है। यहाँ पर ये जूते रख रहे हैं, और जूते रख करके जो यहाँ पर इनका प्रसाद का जो क्षेत्र है, अन्न क्षेत्र है, वहाँ पर अब हम अंदर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रसाद का क्षेत्र है, जो कैंटीन है, और बहुत सुंदर भोजन हमारे कल साथियों ने भी किया था। ये काउंटर है वहाँ पर भोजन लेने का, और इस प्रकार से फिर ये हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कई तरह के भक्त निवास जो दिख रहे हैं, क्रम संख्या 10 वाला दिख रहा है, इस तरह से कई निवास हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। उधर पीछे की तरफ पार्किंग का एरिया दिख रहा है, तो ये भक्त निवास 10 से 11 इस तरह से बाकी जगह आप देखेंगे। ये ऐसा लग नहीं रहा है कि हम भारत में हैं, हम किसी विदेश में आ गए, ऐसा यहाँ पर एक सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब दोनों तरफ हमारे जो रास्ता है ये इतना चौड़ा है कि हम कई सारे लोग आकर के यहाँ पर जाएंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत भीड़ हो गई है और बहुत ज़्यादा वो है। तो ये इस रास्ते पर चलते हुए जब हम आगे चलते हैं तो आगे लास्ट में एक मूर्ति भी दिख रही है, बहुत ही विशाल। कल हमने यहाँ पर बैठे हुए थे, उनका रिजर्वेशन का काउंटर है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ ही सब कुछ कंप्यूटराइज होने के साथ ही वहाँ पर सब हमारी व्यवस्थाएं नीलकंठ सावली जी ने कर दी थी, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। सीधे आके पंजीकरण हुआ और उसके बाद अपने अपने कमरों में हम चले गए। तो बहुत सुंदर यहाँ का माहौल, बहुत सुंदर व्यवस्था, और बहुत ही छोटी छोटी चीजें, जैसे अब ये बस स्टॉप यहाँ पर दिख रहा है, ये बस स्टॉप कैंपस के अंतर्गत है, अंदर है, और उस बस स्टॉप में रुकने की व्यवस्था है, और बहुत ही एक शेड बना हुआ है, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। तो ऐसा जो मैं कह रहा था कि हम, ऐसा नहीं लग रहा है हम भारत में हैं और एक बड़े से एक विकसित जगह पर है। पीछे हमें भगवान की भजन की भी आवाज सुनाई दे रही है। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, और ये सब कैंपस के अंतर्गत ही जैसा हमारा व्यवस्थाएं हैं, तो सारी बहुत बढ़िया तरीके से ये अब हम इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर कि काउंटर्स हैं, और फिर यहाँ पर गजानन महाराज संस्थान शेगांव की जो आरती होती है उसका एक ये जो होते हैं उसका एक बोर्ड बना हुआ है, बहुत सुंदर। तो सवेरे 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो भी है इसमें ये कार्यक्रम वहाँ चलता है, उसकी
ये है इनका ये रिजर्वेशन काउंटर भी बहुत अद्भुत है, बहुत कंप्यूटराइज्ड है और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने कर रखा है। तो ऐसी व्यवस्थाएं जब देखते हैं तो लगता है कि कितना व्यवस्थित है और कितनी तरीके से यहाँ पर गजानन महाराज की एक वेबसाइट भी दिख रही है इसमें www.gajananmaharaj.org। तो अगर किसी को देखना है ऑनलाइन तो वो भी इसको देख सकते हैं, नीचे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं। और ये एक भव्य सी मूर्ति ये जो है ये गजानन महाराज के समय की एक बड़ा सुंदर सा दृश्य यहाँ पर आप सब लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये हमें भी बड़ा अद्भुत इसका लाभ मिला देखने का। तो ये अभी तक की यात्रा है, अभी तो मंदिर में जाने का और बाहर जो गेट है इसके बाहर को जाने का रास्ता है। तो अभी हम तो 8 बजे के आसपास नीलकंठ साहब ले आएंगे और फिर हमें वो शेगांव के जो मंदिर है वहाँ पर ले जाके दर्शन कराएंगे। और फिर इस प्रकार से हमारी जो ये सामूहिक रूप से जो यात्रा है जिसमें सब लोग साथ मिल करके 3 दिन तक के लगातार हमारा साथ रहा है, साथ मिलना रहा है, साथ सीखने का एक अवसर मिला है योगाहार की वजह से। और निश्चित रूप से अगर योगाहार कार्यक्रम नहीं होता तो हमें शेगांव के बारे में जानकारी नहीं मिलती। और यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से कार्य हो रहे हैं तो ये सीखने सिखाने की हमारी जो यात्रा है पतंजलि और योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से जो हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं निरंतर, तो उस क्रम में एक अद्भुत सा मौका मिला। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर भी ऐसी सीखने के मौके जब मिलेंगे तो निश्चित रूप से। तो आज की जो हमारे शेगांव की यात्रा था विशेष रूप से बहुत सुंदर। और कल भी जो हमारे 2 दिन से जो हमने फार्म लैब पर हमने प्रशिक्षण लिया, जानकारी ली और उसका हमने अनुभव किया, वहाँ पर भी जो डॉक्टर चौहान का टीम वर्क था। और यहाँ पर भी भारत पतंजलि की जो सारी टीम यहाँ जो कल मिलने आई थी उनका भी टीम वर्क बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। और यहाँ की व्यवस्थाएं देखे दिल आनंद प्रफुल्लित हो गया है। तो इतना कह के अभी हमारा जहाँ हम रह रहे हैं उसका कॉम्प्लेक्स के बाहर मैं आ गया हूँ। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर दृश्य है। तो ये जगह बिल्कुल ऐसी है कि बार तो कम से कम यहाँ पर आकर के लोगों को भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ की ऊर्जा को महसूस करना चाहिए। तो इतना कह के मैं अब वापस मंच को वापस सौंपना चाहूँगा दिनेश जी को, बाकी मुन्नीलाल जी को, रंजना जी को। और आगे की यात्रा हमारी आज सामूहिक यात्राएं आज समाप्त होंगी और फिर सब लोग अपने अपने जगह पर जाएंगे। मैं भी अपने गंतव्य से आगे बढ़ूंगा। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, ओम प्रणाम। उनकी सरलता और सहजता को भी हम नमन करते हैं। भगवान गजानन जी से प्रार्थना करते हैं आप दर्शन करेंगे तो वो आशीर्वाद आपको देंगे। आप हमारे सभी किसान भाइयों के साथ बैठ रहे हैं, उन्हीं के साथ सो रहे हैं, उन्हीं के साथ खा रहे हैं, उन्हीं के पास बैठते हैं और सैर करते हैं। सारी चीजें योगाहार की जो आपने ही हम लोगों को मोटिवेट किया कि स्वैच्छिक कार्यक्रम रहेगा और सब बराबर एक जैसे सदस्य रहेंगे और वो आप प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं जैसा आपने बोला है। इसलिए आपके भी प्रसाद को नमन। आपके जो मार्गदर्शन में हम सब लोग चल रहे हैं, दिशा देने का आप काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम कि आज हम 400 दिन पूरे करने के 4 साल की ओर बढ़ रहे हैं। योगाहार कार्यक्रम का एक भी दिन गैप नहीं। और हम लोग सब लोग मानते हैं कि हमारा योगाहार कार्यक्रम है और लगातार कारोबार जुड़ता जा रहा है। जी प्रणाम। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने लाइव प्रसारण देखा भगवान गजानन जी की प्रांगण से, हम भी ओतप्रोत हुए उस ऊर्जा से। और इस क्रम में जबकि आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने आगे की बातें बताएं, तो मैं उन्हीं से निवेदन करता हूं कि आप भी अपना परिचय दीजिएगा, क्योंकि आप दोनों महान भाव उस कड़ी और उस फाउंडेशन के प्रेरक हैं जिसे आज हम योगाहार कह रहे हैं। तो आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, कृपया आप भी परिचय दीजिएगा। जी, आपको धन्यवाद और सदन को प्रणाम। और
मेरा नाम मुन्नी लाल यादव, जनसेवक टीकमगढ़, और मैं चूंकि राज्य प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश का दायित्व प्रभु स्वामी जी सिद्धाचार्य जी के द्वारा दिया गया था। और कोरोना के पहले जबलपुर जिडाक्स में एक पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत ऑर्गेनिक ग्रोवर ट्रेनिंग की टीओटी होना थी, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सभी भाई वहां पहुंचे थे। तो हमारे ओझा जी जो हमारे प्रदेश कोऑर्डिनेटर थे, वो चूंकि आप हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उन्होंने कहा यादव जी आप हमारे साथ ये टीओटी कराने के लिए जबलपुर में आप कोई जगह देख लीजिए। तो ओझा जी नहीं है और हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी नहीं, दोनों नहीं है। जो इस भगवान दास कुशवाहा जी से हमने कहा जबलपुर आ रहे हैं, बोले आइए। इन्होंने हमको मोटरसाइकिल पे लिया और लेकर के सारी बिल्डिंगें कई दिखाई, जबलपुर में कई ट्रेनिंग सेंटर दिखाए, बात की। और एक ट्रेनिंग सेंटर ये उन्होंने कुशवाहा जी ने दिखाया, ये हमने बात की जिडाक्स जहाँ तय किया। और आदरणीय ओझा जी को हमने बताया कि एक हमने ट्रेनिंग सेंटर देख लिया है, ऐसा ऐसा है। बोले ठीक है। तो वो फिर 13 तारीख को ओझा जी पहुंचे, 13 जनवरी 2019 को। और हम सब लोग पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारे ट्रेनर फार्मर पहुंचे, जिनमें सभी मेहरा जी वगैरह सभी उसमें शामिल थे। वहाँ पर जो शुरू हुआ सुबह 4 बजे से योग करना, सबको हम जगाते थे हमारे और वहाँ पे रमेश चंद मेहरा जी सहित सभी लोग, हम लोग छत्तीसगढ़ के हमारे जो योग शिक्षक थे सब योग करते थे। सुबह से हम लोग 5 बजे से योग करते थे। योग करने के बाद फिर नहा धो करके फिर हम 9 बजे से अपना ट्रेनिंग लेते थे। 9 दिन का वहाँ कार्यक्रम चला। उस कार्यक्रम के बाद फिर जो है हम लोगों ने अपना योग का जो प्रशिक्षण, जो हमारा योग ने ग्रोवर का ट्रेनिंग का प्रशिक्षण था, वो हम लोगों ने किया, जो सीख के आए थे वो करते रहे। फिर कोरोना काल जैसी आया, उसमें आदरणीय पवन कुमार जी ने एक वेबिनार रखी, आदरणीय विवेक बेनीपुर जी ने और सबने, पीओआरआई की पूरी टीम ने, उसमें डॉक्टर किशोर दुबे जी सहित सभी थे, आदरणीय भुवनेश सोलाय जी वगैरह सब। तो उसमें ये कहा गया कि इसमें अपन कैसे ट्रेनिंग देते हैं, कौन कैसे देता है, सभी का अनुभव लिया कि आप लोग जब किसानों को ट्रेनिंग देते हैं तो किसान कैसे रोकते हैं, क्या बोलते हैं। उसमें सबने अपने अपने अनुभव बताए, हमने भी अपना अनुभव बताया कि हम सुबह से उनको योग कराते हैं और उनके घर वालों को भी बुला लेते हैं। उनकी कोई समस्या है, छोटी छोटी सी कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, उसका भी समाधान हम आयुर्वेद के उपाय बताते थे, एक्यूप्रेशर वगैरह या तमाम जो भी जानते हैं। तो इससे लोगों को लगाव हुआ। तो बोले अगर योग से अगर हम चाहते हैं कि अब कोरोना में क्या कर सकते हैं, उनके यहाँ जा सकते नहीं हैं, तो इसके लिए अपन क्या योग कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ऑनलाइन उनको जोड़ सकते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम बना वेबिनार में कि हाँ ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ऐसा जैसे हम सुबह से ऑफलाइन कराते थे गांव में, अब हम वो ऑनलाइन करा सकते हैं। तो बोले आप कराएंगे? आदरणीय पवन जी ने कहा कि, हमने कहा बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो पहले दिन 2 मई को हमने अपने घर से जो है योग के बारे में इसके एक दिन पहले योग के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे पूरे अष्टांग योग के बारे में बताया। तो आदरणीय विवेक बेनीपुर जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, आप तो करके दिखाओ, प्रैक्टिकल जैसे करते हैं ना, आप वैसे करिए। तो फिर 2 मई को अपन ने शुरू किया। आदरणीय पवन कुमार जी उसमें थे, रमेश चंद मेहरा जी थे, भगवान दास कुशवाहा जी थे, मुकेश मालवीय जी थे, डॉक्टर किशोर दुबे जी, और पूरे हमारे जो आज भी जुड़े हैं सारे लोग, अभी सबके नाम लेंगे बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो सभी लोग जुड़े थे उसमें, हीरालाल कुशवाहा जी सहित सभी। तो उसमें हमने सब योग कराया और योग कराने के बाद फिर कहा कि कल कौन कराएगा, तो कल रमेश चंद मेहरा जी कराएंगे, परसों हीरालाल कुशवाहा जी, राम कृपाल पटेल जी, मुकेश मालवीय जी और भगवान दास कुशवाहा जी। ऐसे कराते गए हम लोग। कराते कराते ये पता नहीं था, ना कोई लक्ष्य था कि हम लोग ये 365 दिन, 1 साल तक किसी भी योग शिक्षक ने दोबारा योग नहीं कराया। हमने रोज नए योग शिक्षक से योग किया हर दिन। ये विश्व की पहली योग कक्षा है, मान लीजिए, कि जिसमें हर दिन नए योग शिक्षक का हमने अनुभव लिया। और इसके बाद फिर जो हम जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की चर्चा करते थे, अपना अनुभव किसान और वैज्ञानिक आपस में संवाद करते थे, वो भी एक नया था। वो भी रोज नए नए हम ये किसान को जोड़ते थे, नए वैज्ञानिक को बुलाते थे और वो अपना अनुभव बताते थे, चाहे गौ सेवक हो, चाहे वेदाचार्य हो, चाहे कोई भी, लेकिन नया रहा। तो 365 का तो जो पूरा चला, दूसरे साल भी जो है कई साल जो है ये ऐसा सिस्टम चला। तो जब लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा मन में है कि हम दोबारा योग कराएं,
हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमने एक बार कराया अच्छा लगा लेकिन हमें दोबारा मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर जो है इसको रिपीट किया गया। इस प्रकार से योगाहार कार्यक्रम चलता गया। इसी में फिर योगाहार नाम आदरणीय पवन कुमार जी के मन में आया कि इसका नाम योगाहार क्यों ना दिया जाए। अब हम आहार की चर्चा करते हैं तो योग करते और आहार की चर्चा करते, तो इसका नाम योगाहार पड़ा। और गांव-गांव में जैसा सेगांव में आज आदरणीय पवन कुमार जी, पूरी टीम, शरद भैया और सब लोग हैं, तो वहां से वहां भी योगाहार यात्रा निकाली गई। आगर मालवा में बने सिंह जी के यहाँ गांव में मैना में मैं खुद गया, वहाँ योगाहार यात्रा निकाली गई। अन्य जगह जगह देश के विभिन्न राज्यों में अपने अपने स्तर से योगाहार यात्राएं भी निकाली गई, लोगों को प्राकृतिक जैविक खेती के प्रति जागरूक किया गया। ऐसे चलता रहा। बीच बीच में जैसे इटारसी में इसका वार्षिक उत्सव मनाया गया, फिर हरिद्वार समृद्धि ग्राम परम पूज्य स्वामी जी के परम सिद्धि आचार्य जी के आशीर्वाद से वहाँ जो है ये वार्षिक उत्सव मनाया गया। और आगे भी अभी अब हम वार्षिक उत्सव मनाएंगे। तो इस प्रकार से हम सब भाई बहन इकट्ठे भी होते हैं। हमारे जैसे जब इटारसी में हुआ तो कहीं फील्ड विजिट किए गए, किसी फार्म लैब देखे गए, और उसमें आदरणीय पवन कुमार जी का जैसे जन्मदिन या किसी का अन्य का जन्मदिन होता है तो उसमें हम गाय पूजा, खेत पूजा, वृक्षारोपण ये करने का शुरुआत की। केक नहीं काटने का हम लोगों ने संकल्प लिया, दीपक जलाने का काम किया, का संकल्प लिया, मोमबत्ती बुझाने का बंद कर दिया। इस प्रकार से नए नए हम लोगों ने जो है इसके प्रकल्प किए, और जिसमें निश्चित उसके लोगों को प्रभाव पड़ रहा है, प्रेरणा मिल रही है। देश के विभिन्न राज्यों के अब इसमें कम से कम 25 जो पद्मश्री उपस्थित हुए हैं, अपना मार्गदर्शन दिया है उन्होंने। ये आदरणीय दिनेश सेमवाल जी का विशेष योगदान इसमें रहा है। ऐसे सभी का योगदान है। अभी नाम चूंकि सबके लेंगे तो ये सब 8 हमारे इसमें बच जाएंगे। ये सभी का जो जो जितने भी अभी हमें इस योगाहार कार्यक्रम में भाई बहन जुड़े हैं, इन सब को प्रोत्साहित है, क्योंकि आपकी सहभागिता इसमें रहती है, आपके सुझाव मिलते हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता है और आप अन्य लोगों को बुलाते हैं। रंजना जी भी लगातार लगी हुई हैं इस प्रोत्साहन के कार्य में, सभी लगे हुए हैं। तो यह कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से जो चल रहा है, इसका कोई विकल्प नहीं है। और मैं बताऊं, आप सब इस प्रसाद को कर रहे हैं, ये बड़ा पुण्य का काम है। आप सबको जो सहयोग करते हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, ये पता नहीं था कि इतना आगे चल जाएगा, 4 साल का कोई और 5 साल का, लेकिन ये चल रहा है प्रभु की कृपा से। ये जन कल्याण के लिए इस प्रकार से चलता रहे। आप सबको पुनः मैं नमन और वंदन प्रणाम करता हूँ। ओम। जी, आदरणीय बहुत 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 धन्यवाद। और ये क्रम जब आगे बढ़ गया है तो बहुत आगे बढ़ेगा, और इसी क्रम का एक अभिन्न हिस्सा रहा है कि आज हम लाइव सुन रहे हैं आदरणीय पवन कुमार सर को गजानन महाराज की प्रांगण से। तो ये योगाहार का ही एक करिश्मा है कि हम ऑनलाइन होकर के ऑफलाइन और लाइव आ रहे हैं। इसी क्रम में जब आपने आदरणीय रंजना बहन जी का नाम लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आदरणीय रंजना बहन जी सामने आएँ और अपना परिचय दें। और आपने कल हमारे योगाहारियों की टीम, वो टीम जो कि महाराष्ट्र पहुँची है, उनसे भी उनके साथ सम्मिलित थी। जी, आदरणीय रंजना बहन जी। जी, धन्यवाद दिनेश भैया। और ये योगाहार कार्यक्रम को मेरा शतशः नमन वंदन, और हमारे पूरे भाई बहन जुड़े उनको भी मेरा प्रणाम। ओम। और जैसा कि मैं मेरा पहले परिचय देती हूँ, मैं रंजना किन्नीकर, रहने वाली पूसद, महाराष्ट्र से, जिला यवतमाड़ है। और मैं सबसे पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ जुड़ी थी योग के माध्यम से, और मैं योग भी कर रही थी पहले। मगर जैसे ही मुझे आदरणीय हमारे यहाँ के राम पद्मावत जी है, उन्होंने कहा था कि रंजना जी आपको एक दिन योगाहार में क्लास लेनी है, और मध्य प्रदेश के और अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े रहते हैं, और बढ़िया सुंदर योगाहार कार्यक्रम है, आप एक बार क्लास तो ले। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार क्लास ले लेती हूँ। तो वैसे ही मैंने एक दिन क्लास की सेवा दी, और पता नहीं, बस योग की एक दिन क्लास देने से ये इतना बड़ा परिवार मुझे मिल गया। मैंने तभी देखा नहीं था कि आगे इसका स्वरूप ऐसा इतना बड़ा होगा, या फिर मुझे और भी मेरी जानकारी बढ़ेगी, या फिर मुझे और कुछ मिलेगा इस योगाहार कार्यक्रम से। मैंने कभी सोचा नहीं था, मगर मैंने बस
खाली एक देखा कि मैंने क्लास ली ना, बस मुझे बस उसी दिन से लगा कि मैंने योगाहार कार्यक्रम को जोड़ा और मैंने सब कुछ पा लिया। तब से मैंने एक दिन भी योग की कक्षा मैंने मिस नहीं की और ना योगाहार की और ना योगाहार कार्यक्रम से मैंने छोड़ दिया। और जो भी 3 साल से मैंने अभी तक मैंने खुद तो क्लास ली, मगर मैंने स्वयं उसमें योग शिक्षक और मुख्य वक्ता जैसे मैं लिंक बनाना से और कुछ बहुत कुछ मुझे इस योगाहार कार्यक्रम से सीख मिली। जैसे आदरणीय मुन्नीलाल भैया ने, मैं हिंदी, हाँ पहले तो मेरा एक तो ये है कि मैं हिंदी क्लियर नहीं होती थी और मराठी था, फिर भी सब कुछ उन्होंने जैसे ही मुझे हैंडल कर दिया कि नहीं ये करना है, वो करना है, कहाँ गलती होती है क्या नहीं, ये उन्होंने मुझे पूरा व्हाट्सएप पर भी सिखा दिया था और लिंक का भी मुझे पता नहीं था, फिर भी मैंने लिंक भी बनाना ये वो सब कुछ मैंने योगाहार कार्यक्रम से सीख लिया। और सीखते मैं और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब पता नहीं मैं क्या करती हूँ। आज कल हमने 2 दिन जैसे वाशिम में प्रयोगशाला ट्राइकोडर्मा, ये मैं खेती की तो रुचि थी मेरे, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी थी और मैंने खेती किसानी की थी, इसलिए तो मुझे ये दोनों ही कार्यक्रम अच्छा लग रहा था। मगर ये मैंने अभी तक खेतीबाड़ी बंद की, फिर भी मैं उसको सुनती हूँ और फिर मैं, क्योंकि सीखने से बहुत कुछ हमें मालूम होता है, ज्ञान और बढ़ता है हमारा। और अगर हम सीखते हैं तो हम दूसरों को भी बताते हैं ये करना है, वो करना है। जैसे कि मंच पर ऐसे हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे किसान ऐसे थे कि वो बोल भी नहीं पाते थे। ऑनलाइन क्या है, लोगों को डर लगता है, ऑनलाइन में हम बात करते हैं तो हमारे कुछ बोलते हैं तो क्या होता है क्या नहीं, तो थोड़ा-सा इसकी वजह से भी बोल नहीं पाते थे। तो हमने उनको बहुत सारे मुख्य वक्ता थे महाराष्ट्र के, उनको बताया था कि नहीं, कुछ नहीं होता है, डर से नहीं है। जैसे कि घबराना, क्या पूछते हैं, क्या नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के सारे लोग रहते हैं, हिंदी साइडर है, थोड़ा-सा जो उनको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसकी जो डर है वो सब योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एक प्रेरणा मिली, सीख मिली कि हम भी ऐसे बोल सकते हैं, हमारी भी बातें सुन सकते हैं सारे लोग। तो ये सब कुछ योगाहार कार्यक्रम से वजह से हुआ। और जैसे 2 दिन में हमने योगाहार के सभी भाई-बहन वाशिम में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेम के साथ, आनंद के साथ रहे। हालाँकि थोड़ा-सा कुछ कमियाँ हुई होगी, तो वो तो अब वही बताएँगे। मगर मेरा एक सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं यहाँ से वाशिम से शेगाँव भी मुझे जाना था, मगर किसी कारण मैं वापस आ गई हूँ और मैंने शेगाँव तो देख लिया है, बहुत बार की थी महाराष्ट्र का एक दैवत है, अच्छा है वो, तो फिर इसलिए मैं शेगाँव नहीं गई और यहाँ तक कि मेरा 2 दिन का सफ़र था। अतिशय सुंदर लगा, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, शरद भैया और भी हमारे गणेश दोस्त जी, सभी बहुत सारे, ओमकार नाथ जी, किनका नाम बताएँ, 30 व्यक्ति थे हमारे योगाहार कार्यक्रम के और हम 32 लोग थे। तो इनके साथ रहकर ऐसा नहीं लगता था कि हम अपने परिवार में गए हैं और अब उनको बिछेड़ने का भी मन नहीं हो रहा था, फिर भी आना तो है, अपने-अपने घर सबको जाना है। तो ये सारा प्रेम जो है, वो योगाहार कार्यक्रम की वजह से मिल रहा है और बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। तो ऐसे अव्य भव्य दिव्य योगाहार कार्यक्रम को मेरा कोटि-कोटि नमन, वंदन। और आगे भी भविष्य में हम सभी ऐसे ही मिलकर बड़े-बड़े कार्य करेंगे और भी कुछ करना है हमें। और इन्हीं के साथ में अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जी। जी, इन रंजना जी ने सबको पीछे छोड़ दिया है दिनेश जी, भाषण देने में, बोलने में, वक्तव्य में। ये बिल्कुल बोल नहीं पाती थी और आप देखो, आप सबको पीछे छोड़ के इतनी अच्छी वक्ता हो गई हैं। खूब डाँट खाई है इन्होंने और एक लगातार लगी नहीं, बुरा नहीं माना और आज जो है ये योगाहार कार्यक्रम में खूब पुरुषार्थ कर रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और आपको बहुत-बहुत पुरुषार्थ को नमन, वंदन रंजना जी। ओम। जी, हाँ, निश्चित ही।
और ये अभी आपने कहा है कि सबको पीछे छोड़ दिया। दूसरी बात आदरणीय रंजना बहन ने ये भी कहा है कि हमें आगे भी बहुत कुछ करना है और मुझे लगता है ये तो अभी शुरुआत हुई है। अभी और कदम हमारे पहला अगर माने तो पहला ही कदम हमारा आगे बढ़ा है। बहुत ही कार्य आगे हैं और इसी क्रम में आदरणीय राकेश गौर जी, कृपया आप आएँ और इस परिचय के सिलसिले में अपना परिचय रखें इस पटल पर। जी, आदरणीय रामाधर जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो कृपया और हम पहुँचते हैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आप तक पहुँचते हैं और आज एक अवसर छोटा-सा अवसर कि हम पुनः एक-दूसरे से परिचय लें, परिचय दें, तो इस सिलसिले में आप तक आवाज़ पहुँच रही हो, क्योंकि आप भी विज़िट कर रहे हैं, तो दर्शन कर रहे हैं अभी? यार जी, हो रहे हैं होता तो है यार। जी, जी। आप पता नहीं कहाँ से सबको देख पा रहे हैं। आदरणीय आदरणीय ये शरद सबको वर्मा सर। ये सबको दिख रहा है भैया, इनकी नज़र जी। बहुत तेज है, सब पे कंट्रोल कर रहे हैं, सब पे देख रहे हैं। जी, तो अब माँ शारदा की पूर्ण कृपा आप पे है और मैं आपसे ही निवेदन करता हूँ आदरणीय शरद जी भाई साहब से कि कृपया इस सिलसिले में जब जी ओम प्रणाम, सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। ये इतना योगाहार जो कार्यक्रम है, इसकी जितनी भी बड़ाई की जाए और जितनी भी पूजा की जाए कम। इतनी ऊर्जा मिलती है इससे कि कह नहीं सकते। इसको कभी कोई मिस ना करे और जो मिस करता है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे एक मिशन से दूर रह रहा है। अपनी ज़मीन, अपना शरीर, अपना बालपन, सब चीज़ों को अगर सुधारना है, तो आपको योगाहार से जुड़ना पड़ेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपकी खेती मजबूत होगी और जितना भी कहा जाए उतना कम है। इस योगाहार कार्यक्रम की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जब हम लोगों ने इटारसी में कार्यक्रम किया था मुन्नीलाल सर के साथ और उस कार्यक्रम की चर्चाएं आज भी हर जगह होती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग संतोष सर जी के कैंपस में पहुंचे, वहां पे जो ट्रेनिंग सेंटर था हम लोगों का, तो वहां भी उस कार्यक्रम की चर्चा हुई और वहां हमारा जो आओ भक्त जो किया गया, ऐसा लगा कि हम बहुत छोटे से हैं। उन्होंने इतना सत्कार किया कि पूछिए। वो पूरे परिवार के साथ उस लैब में लगे हुए हैं और वहां पे जो हमारी बहन जी रंजना बहन जी, उन्होंने भी एक बहन का जो पद होता है वो निभाया और हम लोगों को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आने दी। उन्होंने हर चीज का उन्होंने बहुत विशिष्ट ध्यान रखा कि कहाँ किसको है। और संतोष सर ने, मतलब आप सोचिए कि हम लोगों की गाड़ी जब वापस आ रही थी तो उनकी आंखें नम हो गई थी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। और आज हम गणांजन जी का दर्शन करेंगे और कल नीलकंठ भाई साहब मिले, उन्होंने भी बहुत ऊर्जा दिखाई हमें और उनसे भी बहुत ऊर्जा मिली। यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि ऐसा लगता है मैं भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, इजराइल सारी जगह घूमा हूँ, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था अपने अपने भारतवर्ष में है, वो देखने लायक है। यहाँ की पवन सर को बहुत पसंद आई है। वो सुबह 5 बजे से सारी चीजें यहाँ की देख रहे हैं, कहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे है, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से। और इतने रूमों को इतना साफ सुथरा हर चीजों को रखा गया है, ऐसा लगता है कि मानिए यहाँ पे पूरे हनुमान भगवान की पूरी कृपा है इस एरिया में। और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ की। जब भी मौका मिले तो मैं तो कहूंगा प्रत्येक योगाहारी से कि यहाँ अवश्य एक बार अवश्य आवे और यहाँ की ऊर्जा अवश्य लेवे। यहाँ बहुत ऊर्जा है।
और यहाँ पे सभी से बहुत अच्छा सीखने को बहुत मिलता है। कोई चीज हमें दिनेश सर सिखा देते हैं, तो कोई चीज मुन्नीलाल सर, पवन सर, सारों से हमें सीखने को इतनी मिलती है कि कुछ ना कुछ हर आदमी में एक विशेषता है। और बहुत सुंदर यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। जी ओम, प्रणाम। हमारा टाइम हो रहा है मंदिर का। जी ओम। ओम, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ थोड़ा सा अपनी बात रखने के लिए स्वागत कि है सर, जब हम स्वागत है। लौट के आए थे और वहां से संतोष सर ने हमको एरंडा गांव से अपने आप नहीं आने दिया, ऑटो कर दिए थे हमारे लिए, जो कि यहाँ पे बहुत चलते हैं। तो एक उनका स्नेह का एक रूप में आपको बताता हूँ कि जब हम लोग एक जगह रुके, बीच में 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की रास्ता थी, तो हम एक जगह रुके और वहाँ पे हमने सोचा कि कुछ चाय और गन्ने का रस पी लें। तो हमने चाय और गन्ने का रस पिया, और पीने के बाद जब हम पेमेंट करने गए तो वो जो ड्राइवर था उन्होंने कहा नहीं, हमको आदेश हुआ है ऊपर से, और हमारे बड़े भाई साहब ने बोला कि इनको पेमेंट नहीं करने देना। यानी हम लोग चले गए, इसके बाद भी उन्होंने पेमेंट किया हम लोगों का। ऐसी व्यवस्था अकल्पनीय थी बिल्कुल। और इतना आनंद आया, इतना संतोष सर का परिवार, पूरा परिवार और उनकी पूरी टीम दिलो जान से लगी हुई थी हम लोगों के लिए। और ये बिल्कुल कल्पना से परे बात हो रही थी कि एक टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है कि नहीं, मैं पेमेंट करूंगा आपका। तो ये अनुभव थे मेरे। और यहाँ नीलकंठ भैया ने जिस तरह से सम्मान किया, जिस तरह से पूरे पतंजलि टीम आई और सबको व्यक्तिगत तौर से उपहार भी दिया और सम्मान किया, वो बड़ा कल्पना की बाहर बात है। बड़ा मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद उन सबको, साधुवाद। और संतोष सर राष्ट्रीय लेवल पे एक अपनी छवि बनाने में कामयाब हो गए हैं, और वो और आप बीमार पड़ जैविक गए थे। खेती के एक आधार स्तंभ बन चुके हैं। ओम शांति। और वर्मा जी, आप बाहर तो आ जाओ, गाड़ी आने वाली। आप बाहर बीमार ही पड़ हूँ गए मैं थे अभी वर्मा जी। मैं बाहर ही हूँ भैया। और जी जी। प्रदीप राज वर्मा जी, आप जो कह रहे हैं, आदरणीय संतोष जी ने जो आप सबका ध्यान रखा, और हर जगह आपका ध्यान रखा जा रहा है, इसका कारण है कि आप लोगों ने सबका ध्यान रखा। आपने एक बीज डाला इटारसी में, और वो कई गुना अब सारे देश में फैल गया है। सबको उसका, आप जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे, तो वो अब आपको काटने को मिल रहा है। जी ओम। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, एकदम सही। जो इटारसी में जो कार्यक्रम किया उसके इसके लिए तो ये बहुत कम है, हमारा कुछ नहीं हुआ ऐसे मुझे लग नहीं रहा था। बहन जी बहुत है, बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है, कम कुछ नहीं होता है। वो तो एक भाव इसलिए बताए हैं प्रदीप राज जी ने कि प्रदीप राज जी को, कि आप बना के इधर ला रहे उधर कर रहे, जैसा पीड़िता साकरे बहन जी ने बोला, आप सब सेवा में लगे रहते हमेशा, खिलाने पिलाने में या सब में। तो निश्चित है कि आपको ईश्वर गजानन महाराज और भगवान हमेशा पूर्ति करते हैं, वो ध्यान रखते हैं। जी हो। दिल्ली के लड्डू भी तो खाए थे, दिल्ली के। हाँ वो जी जी। रंजना बहन ने हमको दिल्ली के लड्डू खिलाए, ये सही बात है। मुझे तो व्हाट्सएप पे भी देखने को नहीं मिली बस। नहीं नहीं नहीं, आपने भैया तो रंजना मजाक में बोला रंजना था, बहन जी लेकिन का बहुत आपने बहुत बहुत आभार। रंजना बहन जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने कल सबको लड्डू खिलाए थे भैया। हाँ वही घर तो, पे लाके वो भूल बहुत। गए तुम सब। उनका असर हाँ भी नहीं हम दिखा है, उनका असर भी सबको दिखा है। जी जी दिनेश जी। जी, जी, निश्चित ही असर लड्डुओं का होगा। और आदरणीय एमएल गौर सर जुड़े हैं कुछ देर पहले, लेकिन मुझे लगता है जब ये हम परिचय सत्र आगे बढ़ा रहे हैं, तो अभी कल भी ये सत्र माया जी का सर अब हैं मैं बीच में। दिनेश सर जी को बुलाता हूँ कि वो अपना दे में। मेरा निवेदन ये था कि मात्र मुश्किल से 4-6 लोग ही बचे हैं, 2-2 मिनट संक्षिप्त परिचय हो जाता, और एक नए व्यक्ति को जोड़ा जो आर के क्रम में है, रामकृपाल पटेल जी के बाद राम कृपाल वर्मा जी, तो इनको ही बुला लेते थोड़ा थोड़ा, उसके बाद दिनेश सर का हो जाता, और ये परिचय सत्र लगभग पूरी हो जाता आज। बुला जी लो भैया, थोड़ा 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 का बुला ही लो आप, जो हीरालाल जी कह रहा है बुला लो, और फिर एक दुबे जी का हेनरी से सबको बुला लेंगे। जी, जी जी, जी आदरणीय। आर के जी को तो बुला लो। जी, आदरणीय राम कृपाल पटेल जी, हम आप तक पहुँच रहे हैं, और इस तरह की
आप अपना परिचय रखिएगा, तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। जी, पूरे सदन को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि मैंने जब से सुना है, पूरा परिचय जब से चल रहा है, तो जितना योग अभ्यास में आनंद आया, उतना सुनने में भी आनंद आया है, तो बड़ा अच्छा लगा है और लग रहा है। तो इसी क्रम में मैं रामकृपाल पटेल, किसान सेवा समिति जिला प्रभारी, छतरपुर, मध्य प्रदेश, खजुराहो या बागेश्वर धाम के बिल्कुल नज़दीक ही रहता हूँ और वर्तमान जो शासकीय सेवा करता भी हूँ और उसमें कोषागार, जो अपने यूपी में कोषागार कहते हैं, तो कोषालय या ट्रेजरी कहते हैं, उसमें मैं सहायक ग्रेड 2 के पद पर हूँ और वर्तमान जिला खजांची हूँ जो स्टेट टाइम पे खजांची हुआ करते थे तो मैं आज खजांची हूँ और पूरी युवाहार की सेवा जितनी जो मिल जाती है, जितना आदेश मिलता है, मैं उसको भरपूर करता हूँ और सुनता हूँ। और इसी क्रम में मैं अपने ईश्वर से कामना करता हूँ कि मैं इसी क्रम में ऐसी कड़ी से जुड़ा रहूं, ताकि मेरा मेरी जो है ऊर्जा बनी रहे। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, वंदन और अभिनंदन। जी आदरणीय, आप ज्ञान और ऊर्जा की खजांची हैं, आप धन कुबेर हैं। और इसी क्रम में आदरणीय राम कृपाल वर्मा जी, कृपया अपना परिचय दीजिएगा। वर्मा जी, अपना माइक चालू करिए। सुन रहे हैं आप? नहीं, मेरा तो बंद है। नहीं, ये रामकृपाल वर्मा जी को, उनको बुला रहा हूँ मैं। इनका नाम बुलाया गया है, छतरपुर से है असल में, और आपके क्षेत्र में ये फार्म मैनेजर रहे हैं बड़े बड़े क्षेत्रों में, तो मैं चाह रहा था आज इनके इसलिए जोड़ा भी था विशेष तौर से। तो शायद वो इधर या खोल नहीं पा रहे हैं वो अपना। चलो एक आध दिन चलिए करा आगे देंगे। अभी जुड़ आपने जाएंगे तो हाँ, आगे वो नहीं भाग। शरद भैया से बात करना चाह रहा हूँ। शरद भैया, गाय कितनी है अपने पास? अरे अभी रुक जाओ, गाय रुक जाओ, परिचय हो जाए, हम बता देंगे। गाय 5 गाय है, 6 गाय है, 6 गाय है हमारे पास। गणेश सिंह जी का भी परिचय होना है। एक परिचय हो जाए, आज 8 बज गए हैं, 5-7 मिनट में सभी का परिचय हो जाए, सभी लोग परिचय दे दें। दिनेश जी सबको बुला लें। जी आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आपका जी आप परिचय दीजिएगा। तत्पश्चात योगाहा टीम से भी हैंड रेज है, पहले आदरणीय राजपूत जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं रूप सिंह राजपूत, ग्राम रोहना, जिला नर्मदापुरम से किसान हूँ और विगत 10-12 वर्षों से जैविक खेती की मुहिम में लगा हूँ। और आज जो हम सुन रहे हैं, सदन का जो आनंद और उत्साह जो है, बड़ा ही अद्भुत है। जी ओम। जी आदरणीय, धन्यवाद। और इसी क्रम में आदरणीय हमारी टीम से शायद आदरणीय रंजना बहन जी का हैंड रेज था या अभी है हैंड रेज? हाँ जी जी जी, दरअसल बस एक ही बात रह गई थी मेरी, कि जैसे हमारे योगाहार सदस्यों से आदरणीय मुन्नेलाल भैया जी, आदरणीय दिनेश भैया, हीरालाल भैया और हमारे पटेल भैया, दुबे सर, ऐसे सबको वहां पर हमने मिस किया। ऐसे लग रहा था जो कि ये भी सभी हो जाते, मिल जाते तो बहुत अच्छा लगता था। बहुत मिस किया हम सबने आप सबको। तो आपकी उपस्थिति प्रतिनिय थी, मगर आप नहीं आ पाए, तो आपको हमने सबको याद किया। जी बहुत धन्यवाद, हम सबकी ओर से आपका धन्यवाद, आपने याद किया और याद करते रहे। जी निश्चित ही। और इस पर अलग से एक चर्चा भी होगी कि क्या हमने सीखा और किसको याद किया। और साथ में आदरणीय एमएल गौर सर, आपका हैंड रेज है, कृपया और परिचय भी दीजिएगा।
शायद चलिए मैं इसी क्रम में आदरणीय दिनेश जी जी, नीचे से जी। अपन ले लेते हैं, अब फटाफट ले लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत हो तो मैं शुरुआत कर दूं जो रह गए हैं। कृपया जी जी धन्यवाद दिनेश जी। आपने अपना दायित्व मुझे सौंपा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुंजा जी। मैं डॉक्टर किशोर दुबे, बेसिकली मैं एक किसान हूँ, छोटे देहात में रहने वाला और खुद खेती करने वाला। उसके बाद में वैज्ञानिक भी रहा, आज भी हूँ। उसके बाद प्रोफेसर, 40 साल पढ़ाया मैंने। लेकिन वैज्ञानिकता जो बचपन से सीखा वो आज भी कर ही रहे हम। और योगाहार से जुड़ने का जो काम हो रहा तो पहले दिन से अभी तक अविरत है और आगे भी चलता रहेगा। योगाहार की खूबसूरती ये हमेशा ही ऐसी रही, इसमें युवा से लेकर तो रिटायर और 70-72 साल के भी लोग उसमें जुड़ते हैं और समानता की बात करते हैं। इसमें विरोधी बातें रखने का भी मौका मिलता है, जिसको अपन बोलते कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं करना चाहिए, ये जो कहावत है, इस तरह से कई समय पे अलग अलग प्रकार के मत प्रवाह जो लोकतंत्र की खूबसूरती है इस मंच पे हमने देखा है। और सबको समान, यानी सीजीएम जैसे, पवन सर जैसे बहुत बड़े साथी भी यहाँ इसमें है और कोई नया किसान भी है, लेकिन बराबरी के लेवल पे ये सब चर्चा चलती है। ऐसी खूबसूरती इस मंच पे है। यहाँ पे खुद खेती करने वाले किसान है, मार्गदर्शन करने वाले वैज्ञानिक भी है और दिनेश जी जैसे पूरे देश भर घूमने वाले भी लोग हैं, अलग अलग जो क्षेत्रों से आते हैं, वो अपने अनुभव रखते हैं। तो ऐसे सभी विविधताओं से भरा, ज्ञान की सभी शाखाओं से भरा और विविध लोगों से भरा, विविध आयु से भरा ऐसा जो एक विरला मंच है, ये योगाहार मंच है। हालांकि मेरा जो संपर्क रहा 70 साल की उम्र तक बहुत सारे मंचों से रहा, लेकिन विविधता में एकता को कंटिन्यूटी रखने वाला और स्वेच्छा से उसमें सम्मिलित होने वाला यह एक ही मंच हमने देखा है, जिसमें मुन्नीलाल जी जैसा जनसेवक भी है और सभी जो अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ता भी है। तो यह मंच हमेशा निरंतर चलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आपकी नींव के पत्थर है, नींव जो मंजिल योगाहार की है उसके सबसे नीचे के पत्थर आप हैं, जिनके ऊपर ये मंजिल चल रही है, डटी हुई है, जो दिख रही है। डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन शुरू से ही है, पहले ही दिन से है, तो उस वेबिनार से है जिसमें इसका प्रस्ताव रखा गया था। आपको, आपके पुरुषार्थ को बहुत बहुत नमन। मैं रोज मिस करता हूँ आपको कि आपका हमेशा जुड़े रहते हैं। आदरणीय, मैं पुनः ऊपर से नाम लेता हूँ, आदरणीय बने सिंह आर जी, अपना परिचय दें। जी प्रणाम सभी महानुभाव को। मैं बने सिंह आर्य, मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा से योग के क्षेत्र में 1996 से योग के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और 2017 से गाय आधारित प्राकृतिक खेती और 2002 से गौ माताओं की शरण में या गौशालाओं कैसे खोलना और गाय कैसे समृद्ध बने, इसी क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा हूँ। और योगाहार में जब से जुड़ा हूँ तो मेरे जीवन का एक नया निर्माण हुआ है। जो जीवन में मैं सोचता हूँ वो सब कुछ मुझे यहाँ मिलता है, या एक दिन पहले सोचता हूँ तो दूसरे दिन ही वो ज्ञान और विज्ञान मुझे योगाहार मंच में उपलब्ध हो जाता है। तो योगाहार मंच की जितनी प्रशंसा की जाए, सभी साथियों का जितना भी आशीर्वाद और सम्मान मुझे मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। जी प्रणाम। धन्यवाद। और आदरणीय बने सिंह आर जी ने बहुत पुरुषार्थ किया, योगाहार की यात्राएं निकाली, बहुत कुछ करते हैं, आगे कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद। गौ सेवा के क्षेत्र में भी लगातार लगे हुए हैं। आदरणीय डीडी शर्मा जी सादर आमंत्रित हैं, अपना परिचय प्रदान करने का कष्ट करें। नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डीडी शर्मा, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला, जो पुराने ज़माने में कभी ग्रीष्मकालीन भारत की राजधानी अंग्रेज़ों द्वारा गई थी। ये एक हिली एरिया है, आप सभी शिमला से परिचित है। और मैं डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय जो औद्यानिकी एवं वानिकी है सोलन जिले में, वहाँ से
2024 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और वहाँ मैंने अपना पढ़ाई भी की और वहाँ से मैं कृषि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र सोलन से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और मुझे जो योगाहार में जोड़ने का जो योगदान रहता है वो कुलदीप उनियाल जी आजकल मेरे ख्याल में उसमें योगाहार से काफ़ी दिनों से वो अनुपस्थित है। तो उसके बाद मुझे कोई लगभग जो है 2 साल हो गए हैं और मैं किसानों के लिए एक विशेषज्ञ के तौर पे यहाँ सभी फसलों में किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से उगाई जाए, खास करके जैविक जो हमारी परंपरागत खेती के माध्यम से जो नेचुरल फार्मिंग एक मेथड है उसके माध्यम से जो उसके उपयोग है उनको मैं किसानों को बताता रहता हूँ। और खास करके मेरा जो अनुभव है वो ये है कि छोटे से छोटे किसान जो जिन तक कोई नहीं पहुंच पाता, तो वो मैं चाहता हूं कि उन किसानों तक हम अभी भी पहुंचे। और योगाहार जो खास करके आपका आप आदरणीय श्री मुनीलाल जी, धीरेन्द्र सेमवाल जी और पवन कुमार जी, रंजना बहन जी, ये जो मुख्य तौर पे इस योगाहार के पिलर्स है उनको मैं साधुवाद प्रणाम करता हूँ। और खास करके श्री सेमवाल जी जो पूरे इस योगाहार को कामयाब बनाने में जो जिन लोगों को विशेषज्ञों को बुलाते हैं और उनका वो पूरा सम्मान करते हैं। और आदरणीय श्री मुनीलाल जी यादव जी तो एक आने वाले समय के जो है भविष्य के जो है वो एक योगाहार में प्रमुख हैं। और पवन जी तो योग मंत्री जी तो ज्ञान के भंडार है। और दिनेश सेमवाल में जो एक इनमें योग्यता है और बहुत सारे लोग जो अपने अपने विशेषज्ञ जो इसमें है उनसे मुझे बहुत ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, चाहे आपके चिकित्सा हो, कृषि हो, योग हो, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी योगाहार से मिल रही है। तो इतना ही मैं अपना परिचय देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब आपकी सरलता सहजता को। और जब से आप जुड़े हैं और उनको एक बार कुलदीप उनियाल जी को भी याद किया जाए, उनको कॉल किया जाए, कभी कभी बीच में आते रहें, ऐसा मेरा निवेदन है। आपने याद किया आप जैसे हीरालाल जी प्रीति उनका रामकृपाल वर्मा जी का मैं यादव जी 1 मिनट जी रामकृपाल वर्मा जी को एक बार बुला लीजिए। वो थोड़ा सा माइक चालू किए हुए हैं अपना, वो कर नहीं पाते, थोड़ा सुविधा उनको प्रैक्टिस नहीं है तो बोल लेंगे फिर माइक बंद करा देंगे उनका। रामकृपाल वर्मा जी को प्लीज ऑन माय रिक्वेस्ट। रामकृपाल वर्मा जी स्वागत है आपका, आइए। आप सबको हमारा प्रणाम। और मैं आपसे अपना परिचय देना चाह रहा हूं कि मैं रामकृपाल वर्मा मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर से रहने वाला हूं मैं। और मैं 1985 से 2020 तक मैं सेवा में रहा हूँ मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम में। वहाँ पर मैंने जो है बीज के संबंध में पूरे जो है फार्म भी रहे हैं, वो फार्म मैनेजर की पोस्ट से मैंने कार्य किया है। फार्म पर मैंने जो है ब्रीडर सीड से लेकर के शत्रुप जो बोलते हैं टीएल सीड तक तैयार किया हुआ है। और किसानों के खेतों पर फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड तैयार कराए गए हैं। और अधिकतर मैं जो है क्या कहना चाहिए इंदौर संभाग जबलपुर संभाग में रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कार्य किसानों को किसी भी तरह से अच्छे बीज को उपलब्ध कराकर और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन देना रहता था। और यहाँ मैं जो है इससे जो योगाहार से जुड़ा हूँ, इसका श्रेय हमारे श्री कुशवाहा साहब योग गुरु जो हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने हमें प्रेरणा दी है कि आप योगाहार से जुड़िए और इससे आपको जो ज्ञान तो है ही, इससे अतिरिक्त आपको और ज्ञान प्राप्त होगा जो आप किसानों को बताएंगे
और अच्छा सीड प्राप्त होगा, किसानों का प्रोडक्शन अच्छा होगा और इनकम भी अच्छी होगी। इन्हीं सब के साथ में आप सबको प्रणाम करता हूँ और अपने विराम देता हूँ। वर्मा जी, अब आपको आदरणीय गुरुजी ने जोड़ दिया है, आप जुड़े रहिएगा। आप अब हमेशा रोज जुड़िएगा। आपका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आदरणीय जी, आदरणीय ML गौर साहब, आपका हैंड रेज है, आपका स्वागत है। वर्मा जी अपना माइक बंद कर लीजिए। अब जहाँ छुआ था आपने फिर से छू लीजिए उसी कैप्सूल को, तो बंद हो जाएगा वो। जी चलिए, शायद ML गौर साहब का वो हो गया। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी धन्यवाद, प्रणाम सब योगाहार परिवार के मेरे सारे भाई बहनों को, वरिष्ठ को, कनिष्ठ को, सबको बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामना। मैं तो इतने देर से आप लोगों के सारे के वक्तव्य सुन रही हूँ और उन सब में मेरा समर्थन है। समय की कमी है इसलिए मैं छोटे में बोल रही हूँ। और यहाँ मैं अभी वर्तमान में शांति कुंज हरिद्वार में निवासरत हूँ। यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में मैं सेवा दे रही हूँ 4-5 घंटे की। और सुबह से यहाँ जो कार्यक्रम चलते हैं, आज की मैं बता रही हूँ, मेरा अनुष्ठान चल रहा था, मेरा अनुष्ठान पूर्ण हुआ और मैं भोजनालय में थोड़ा चाय वगैरह प्रज्ञा वगैरह में पी रहे थे। मैं अपना ये कार्यक्रम मैंने ये ऑन कर लिया था उस समय और मैं सुन रही थी और अपना 3-4 लोग मेरे आसपास जो कि सुनने लगे और उन्होंने मेरे से पूछा इसके बारे में, तो मैंने उनको बताया तो वो बोले कि दीदी मुझे कृपया हमें लिंक मिल सकती है। हमने कहा बिल्कुल मिल सकती है, ये सब गुरुदेव की कृपा है। देखिए हम जो भाव लाते हैं ना मन में, वो बिल्कुल उसका आशीर्वाद हमें मिलता है और वो सिद्ध हो जाता है। मैंने उनको उसी समय उनकी वो मीट ऑन करवा के और लिंक दी और शायद एक उसी समय एक ने तो ज्वाइन भी किया, डी नाम से, दिलीप नाम से। तो बस ये है कि जिस प्रकार से योगाहार के लिए तो जितना इससे ज्ञान मिल रहा है, मैं मात्र 1.5 साल से इससे जुड़ी हुई हूँ, सितंबर 2023 से। और मुझे भी मैं यही कहूंगी कि गुरुदेव ने ही जोड़ा है, परंतु उसके साथ जो हमारे सब वरिष्ठ आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय रंजना बहन, पवन कुमार जी भाई साहब, दिनेश जी और इन सबके साथ में जो हमारे सारे विशेषज्ञ योगाहार में आते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं, उन सब से इतना हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। मैं भी वैसे बचपन से गौ माता से, कृषि से और चिकित्सा से मैं अपनी पढ़ाई में जुड़ी हूँ। उसके पहले से कृषि और खेत तो नहीं है, परंतु फिर भी कुछ संस्कार मिले हुए थे बचपन से कृषि के संबंध में, तो उन सब में बहुत अधिक रुचि है। और ये सारी रुचि मेरे को योगाहार परिवार से इतना ज्यादा और बढ़ के ज्ञान मिलता है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत शुभकामना। और अब समय की कमी बस है, सबके लिए और भी समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग, आप भाई साहब, आप दूसरों से वो करिए, मैं यहाँ का थोड़ा एक दर्शन करवा देती हूँ सबको। मैं अभी यहाँ खड़ी हुई हूँ समाधि के सामने, और बाकी आप अन्य भाई लोग से बात कर उनसे अपना परिचय देने के लिए कहिएगा। जी 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 जी, आदरणीय बहन जी, आपके पुरुषार्थ को नमन। आप पूरे परिवार की सबकी चिंता करती हैं और आपके बारे में तो कहा जाए बहुत है। और आपके किसान, आपके खेत, कई खेत है, आपने जो फैलाव किया है, आप ना कहें कि मेरे पास खेत नहीं है, सारी जगह आपके खेत है जी। और मैं और आप सेवा जो दे रही हैं गायत्री पीठ हरिद्वार में, उस पुरुषार्थ को नमन, वंदन। अब मैं आदरणीय गजानंद जी बाजड़ जी को आमंत्रित करता हूँ, अपना परिचय प्रदान करें। ये देखिए, मैं थोड़ा बस यहाँ का 1 मिनट यहाँ का दृश्य आपको दिखा रही हूँ। आज यहाँ बहुत से बच्चे आए हुए हैं, 500 बच्चे आए हैं मध्य प्रदेश से, स्कूल से। तो उन सबकी यहाँ पर शिक्षा हो रही है और उनको यज्ञ में भी बैठाया गया और सारा उनको ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ बैठे हैं सब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, देवभूमि की जय। ये सब देव शक्तियां ही मिलकर हमारे देश को, हमारे 21वीं सदी को उज्जवल भविष्य का जो
नारा है वो पूरा होगा। सब देव शक्तियां मिल के कार्य करने के लिए आ गई हैं और उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बंद करती हूँ। धन्यवाद बहन जी। और लगभग समय बहुत हो गया है, अभी कुछ रह भी गए हैं। सदन का क्या विचार है, इसमें सुझाव प्रदान करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है या क्या किया जाए, आगे परिचय लिया जाए सबका या कल लिया जाए। मेरा निवेदन है सर कि एक दो लोग ही रह गए हैं, दिनेश सहमाल जी का और हो जाए और 2 लोग और 3 का हो जाए तो 10 मिनट में हो जाएगा सभी का। 8 लोग दिनेश सहमाल जी रह गए हैं। 8 लोग रह गए मैं कहती हूँ कि आज इसको विराम देते हैं। कल सब अपने अपने गांव भी पहुंचेंगे और वो भी अपना अनुभव भी सुनाएंगे और फिर परिचय भी होगा, क्योंकि आज अभी बहुत समय हुआ है। बहुत समय हो गया। 8 उमा शंकर प्रसाद रह गए हैं, सिंगारिया जी रह गए हैं और ये अपने ओंकार नाथ जी रह गए हैं और ML गौर साहब रह गए, मिथिलेश सिंह जी भी रह गई हैं और रह गए हैं और गजानन बाजाड़ जी रह गए हैं। इतने लोग रह गए हैं अभी इसी में और और कल भी और लोग जुड़ेंगे मध्य प्रदेश वाले, क्योंकि आज गए वो तो कल सदन की इजाजत हो तो आज यहीं विराम दे के कल परिचय हो जाए, कैसी इच्छा है? जी 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 बिल्कुल सही सहमत है। है? जी 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 यमल गौर जी, कल हम आपको सुनेंगे। हाँ, नहीं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा 2 बार मुझे बोला गया, मेरा स्पीकर पता नहीं क्यों ऑन नहीं हो रहा था, तो आज के लिए क्षमा प्रार्थी। बस कल सुबह मिलते हैं और ये कल सुबह मिलते हैं जी अपने परिचय के साथ। जी ठीक है, कल आराम से परिचय होगा। सबका प्रस्ताव समर्थन हो गया है। धन्यवाद सबको प्रणाम। आज के योगाचार रामकिरण पटेल जी और आज के सभी वक्ताओं को जिन्होंने परिचय दिया और देंगे, उन सबके प्रसाद को नमन बंदन। गजानन महाराज की जय, गायत्री माता की जय, ओम। आज की योगा कार्यक्रम और आज 20 मिनट ज्यादा हो गए हैं इस कार्यक्रम को। जी प्रणाम। दोनों संचालक महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। प्रयास किया गया था लेकिन हुआ नहीं वो, क्योंकि जब और गजानन महाराज को और हमारे योगा कार्यक्रम के सभी भाई बहनों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम सभी को।